सुभाषित रत्नानी, सुंदर कथन रूपी रत्न। कक्षा 12 के अंतर्गत सुभाषित रत्नानी की संदर्भ सहित व्याख्या। बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का प्रश्न आता है। आज हम इस वीडियो में इसी की व्याख्या देखेंगे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्माद् अपि सुभाषितम। संदर्भ: प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। शब्दार्थ: भाषासु सभी भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुर मधुर, दिव्या दिव्य या अद्भुत, गिर्वाण भारती देववाणी संस्कृत, तस्या ही मधुरम काव्यम उससे भी मधुर, काव्यम उसका काव्य या साहित्य, तस्माद् अपि सुभाषितम और उससे भी अधिक सुंदर उसकी उक्तियां हैं। व्याख्या: भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद् अपि सुभाषितम। सभी भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद् अपि सुभाषितम और उससे भी अधिक मधुर या सुंदर उसका काव्य या साहित्य और उससे भी अधिक सुंदर उसके सुंदर वाक्य या उक्तियां हैं। दूसरा श्लोक: सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को, कुतो कहाँ, विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कुतो कहाँ, विद्यार्थिनः विद्या चाहने वाले को, सुखम सुख। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुखार्थी सुख चाहने वाले को, त्यजेत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, विद्याम विद्या की इच्छा, विद्यार्थी और विद्यार्थी को त्यजेत छोड़ देना चाहिए, इच्छा छोड़ देनी चाहिए, सुखम सुख की। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है, कुतो विद्यार्थी न सुखम और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ प्राप्त होता है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले की इच्छा रखने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या का चाह या विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घट स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। शब्दार्थ: जल बिंदु जल की एक एक बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे या एक के बाद एक, पूरते भर जाता है, घट घड़ा, स हेतु यही कारण, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं में, धर्मस्य च और धर्म में, धनस्य च और धन में। व्याख्या लेते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घट, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः या धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यही सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का हेतु है या कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्र्या कलहेन वा। काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र, विनोदेन मनोरंजन करने या चर्चा करने में, कालो गच्छति कालो समय, गच्छति जाता है, धीमताम विद्वानों या बुद्धिमानों का, व्यसनेन व्यसन करने में या बुरी आदतों में, च मूर्खाणाम च और मूर्खाणाम मूर्खों का, निद्रा नींद में, कलहेन कलह करने में, व अथवा। व्याख्या लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा करने में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय व्यसन करने में, बुरी आदतों में या सोने में अथवा कलह करने में व्यतीत होता है। 5वां श्लोक: न चौरहार्यम न च राजहार्यम भातृभाज्यम न च भारकारी। न चौरहार्यम, न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, भातृभाज्यम न च और भाई द्वारा बटाया भी नहीं जा सकता है, न च भारकारी और इसका कोई भार भी नहीं है। व्यय कृते वर्धत, व्यय करने से यह बढ़ता है, एवं नित्यम नित्य ही, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम,
विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। व्याख्या लेते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम भातृभाज्यम न च भारकारी। न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बंटवाया जा सकता है, और न ही इसका कोई बोझ होता है। व्यय कृते वर्धत, व्यय करने से यह नित्य प्रतिदिन बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में सबसे प्रधान है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुम्भम पयोमुखम। शब्दार्थ। परोक्षे पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले को, वर्जेत त्याग देना चाहिए, तादृशम वैसे ही, विषकुंभम विष के घड़े को, पयोमुखम मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले घड़े को। अर्थ लेते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख या सामने मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। वर्जे तादृशम मित्रम, उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एव अस्तम एति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। उदेति उदित होता है, सविता सूर्य, ताम्र लाल, एव ही अस्तम एति अस्त होता है, संपत्तो सुख में, विपत्तो दुख में, एक रूपता समरूप या एक जैसा होना। अर्थ लेते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय और अस्त होने के समय एक ही रंग का रहता है, उसी प्रकार संपत्तो च विपत्तो महताम एक रूपता, महताम बुद्धिमान पुरुष, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष संपत्ति आने पर या दुख आने पर एक ही समान रहते हैं। वे सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते हैं, ना तो वे सुख आने पर अत्यंत सुखी होते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं, और ना ही दुख में वे हतोत्साहित होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। विद्या विवादाय विवाद के लिए, धनम मदाय धन, मदाय घमंड करने के लिए, शक्ति और शक्ति परेशान दूसरों को, परिपीड़नाय कष्ट पहुंचाने के लिए। खलश दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। खल साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके विपरीत सज्जन पुरुषों के पास विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। सहसा विदधीत न क्रियां विवेक परमा पदम वृणते ही विमृश कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। सहसा बिना विचार किए, विदधीत करना चाहिए, क्रियाम कार्य को, अविवेक अज्ञान, परमापदाम घोर संकट, पद्म स्थान, वृणते वर्ण करती है, विमृश कारणम कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुणलुब्धा गुणों की लोभी, लक्ष्मी। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक है परमा पदम। बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञानता परम आपत्तियों या घोर संकट का आश्रय है या स्थान है। सोच विचार कर ब्रवते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि कार्य सोच विचार कर किया जाता है तब वह सफल होता है, और यदि शीघ्रतापूर्वक बिना सोचे विचारे किया गया कार्य का परिणाम सदैव ही अहितकारी होता है। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोक उत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हति। वज्रादपि वज्र से भी, मृदूनि कोमल, कठोराणि कठोर, कुसुमादपि फूल से भी, लोक उत्तराणाम अलौकिक व्यक्तियों के, चेतांश चित्त को, विज्ञातुम अर्हति जान सकता है।
व्याख्या लेते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि। असाधारण पुरुषों के वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है। प्रीणाति यह सुचरते पितरम सह पुत्रो। प्रीणाति प्रसन्न करता है यह जो सुचरतई अपने अच्छे चरित्र से अच्छे आचरण से पितरम पिता को सह वह पुत्रो पुत्र। यद भतुर्यो यद जो भतुर्यो अपने पति की हितम इच्छत इच्छा चाहने वाली तत्र कलत्रम वह स्त्री। तन्मित्रम आपदि सुखे समक्रियम यद तत्मित्र वह मित्र जो आपदि आपत्ति आने पर सुखे और सुख रहने पर च समक्रियम एक समान व्यवहार वाला हो। यद जो यत्रयम ये तीनों जगति संसार में पुण्य कृतो लभन्ते पुण्य करने से प्राप्त होते हैं। व्याख्या लेते हैं। प्रीणाति यह सुचरते पितरम सपुत्रो अपने अच्छे आचरण से या कर्म से या अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र। यद भतुर्यो हितम इच्छत तत् कलत्रम और सदा पति का हित चाहने वाली पत्नी तथा तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम और आपत्ति एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र। इस संसार में इत्रयम जगति ये इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति बहुत ही पुण्य कृतो लभन्ते बहुत ही पुण्य से प्राप्त होती है। श्लोक 12। कामान दुग्धे विप्रकर्षत अलक्ष्मीं कीर्त सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मात्रम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृताम वाचमाहु। कामान इच्छाओं को दुग्धे पूर्ण करती है, विप्रकर्षत अलक्ष्मीं अलक्ष्मी को दूर करती है, सूते जन्म देती है, हिनस्ति नष्ट करती है, मातरः माता, मंगलानाम मंगलों की, धेनुम गाय। व्याख्या लेते हैं। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृताम वाचमाहु। ज्ञानियों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय कहा है या उस संज्ञा दी है। जो कामान दुग्धे विप्रकर्षत अलक्ष्मीं जो कामान इच्छाओं की पूर्ति करती है या इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को भरती है, कीर्ति सूते और यश को जन्म देती है और दुष्कृतम या हिनस्ति और दुष्कृत्यों को या पापों को नष्ट करती है। इस प्रकार यहाँ पर सत्य और प्रिय वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली बताया गया है। व्यतिजति पदार्थान आंतरः को अपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयते वीक्षत ही पतंग अस्योदय पुनरीकम द्रवत ही हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांत। शब्दार्थ। व्यतिजति मिलाता है, आंतरः आंतरिक, को अपि कोई भी, हेतु कारण, बहिरूपाधीन बाह्य कारणों पर, संश्रयते आश्रित होता है, विक्षति खिलता है, पतंग अस्योदय सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम कमल, द्रवित पिघलती है, हिमरश्मा उद्गते चंद्रमा के निकलने पर। व्याख्या लेते हैं। व्यतिजति पदार्थान आंतरः को अपि हेतु पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतिय संश्रयते निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। जैसे विक्षत ही पतंग अस्योदय पुंडरीकम, कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है, और द्रवतिचा हिमरश्मा बुद्गते चंद्रकांत, चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुणाः नीति में दक्ष की, स्तवन्तु स्तुति करें, यथेष्टम इच्छानुसार, अद्यैव आज ही, न्यायात न्यायोचित, पथ मार्ग से,
प्रविचलन्ति डोलते हैं, पदम पग भर। व्याख्या लेते हैं। निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी आए या स्व इच्छा से चली जाए। अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के पश्चात। न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, न्याय के पथ पर चलने वाले धैर्यवान पुरुष न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। ऋषियो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयोः, सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निरतिः। शब्दार्थ। ऋषियों ने राक्षसी माहु राक्षसी कहा है, वाचम वाणी, उन्मत्त दृप्तयो मतवाले और अहंकारी की, योनि उत्पन्न करने वाली, सर्व वैराणाम सभी प्रकार के वैरों को, लोकस्य लोक की, निरति विपत्ति। व्याख्या लेते हैं। ऋषियों राक्षसी माहु वाचन उन्मत्त दृप्तयो, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। स योनि, जो सभी प्रकार के वैरों को, सर्व वैराणाम सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली, सा ही लोकश निरते है और संसार की विपत्ति का हेतु होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।